हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेदांत। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको हांगकांग प्रोटेस्ट के बारे में बताऊंगा। पर हांगकांग प्रोटेस्ट को जानने से पहले आपको हांगकांग की हिस्ट्री के बारे में पता रहना है। तो सबसे पहले मैं आपको हांगकांग की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखा दूं कि हांगकांग है कहाँ। ये जो आप ब्राइट एरिया देख रहे हैं ये है मेनलैंड चाइना, और ये जो छोटा सा रीजन आप रेड रीजन देख रहे हैं ये है हांगकांग। हांगकांग एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो पोल रिवर के जस्ट बाजू में सिचुएटेड है। अब मैं आपको हांगकांग के हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो 1842 में एक वॉर हुआ, इसे कहते हैं फर्स्ट ओपियम वॉर। इसमें होता हुआ यूँ कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स थे जैसे पोर्सलिन और सिल्क, इनकी डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में बहुत बढ़ गई। इस वजह से यूरोपियन ट्रेड जो चाइना के साथ था वो भी काफ़ी बढ़ गया। अब चाइनीज़ ट्रेडर्स ये कहते थे कि अगर आपको हमारा प्रोडक्ट ख़रीदना है तो आपको कोई प्रीशियस मेटल दे के ही ख़रीदना पड़ेगा। तो उस समय इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। वो यहाँ के बांग्लादेश में ओपीएम की फार्मिंग किया करते थे और इस ओपीएम को इलीगल तरीके से चाइना में एक्सपोर्ट करते थे। तो वहाँ के पीपल जो थे वो बहुत ज़्यादा ओपियम से एडिक्ट हो चुके थे। अब जब एम्परर को इस बात का पता चला कि इतना ज़्यादा ओपियम वहाँ के लोग ले रहे हैं, तो वहाँ के एम्परर ने ये जो ओपियम था इसके इंपोर्ट पे बैन लगा दिया। अब जो ब्रिटिश नेवी थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी उस समय। उन्होंने क्या किया, जो मेजर पोर्ट्स थे चाइना के वहाँ पे अटैक किया, और उस समय जो एम्परर थे उनकी हार हो गई। तो उन्हें एक ट्रीटी ऑफ नैनकिंग साइन करनी पड़ी। उसमें उन्हें ब्रिटेन को एक टेरिटरी देने का वादा किया जिससे वो आगे ईस्ट में अपना ट्रेड बढ़ा सके। जो ये टेरिटरी थी ये था हांगकांग। अब जो वहाँ के एम्परर थे वो कुछ खुश नहीं थे इस पॉलिसी को लेकर, तो उन्होंने न्यू पॉलिसीज़ बनाना शुरू की। इस वजह से जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे वो डिससेटिस्फाइड हो गए और उन्होंने फिर से एक बार चाइनीज़ एम्परर पे हमला कर दिया। अब इस समय इस वॉर को कहते हैं सेकेंड ओपियम वॉर, और ये हुआ था 1860 में। इसमें क्या हुआ, जो कोवलून पेनिनसुला है इसे भी ब्रिटिश टेरिटरी में इंक्लूड कर दिया गया। अब 1898 में जो चाइनीज़ थे उन्होंने न्यू टेरिटरी मतलब 235 आइलैंड्स और हांगकांग और जो कोवलून पेनिनसुला है इसे 99 ईयर्स के लिए ब्रिटेन को लीज पे दे दिया। अब ये जो टेन्योर था ये 1997 में ख़त्म होने वाला था। उससे पहले वहाँ के जो पीपल थे उन्हें लगा कि अगर हम सबॉर्डिनेट हो गए चाइना के तो हम पे भी कम्युनिज़्म थोप दिया जाएगा, तो और इस वजह से उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो गिर सकती है। तो इस डर की वजह से उन्होंने एक सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया, और इसमें यूके ने ये कहा कि अगर आने वाले 50 सालों के लिए आप अगर हांगकांग की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम की गारंटी लेते हो तभी हम आपको हांगकांग ट्रांसफ़र करेंगे। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने उस समय इस ट्रीटी को साइन कर लिया था, पर अभी तक के उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। ये जो टेन्योर है ये 2047 में ख़त्म होगा। तो अभी भी उन्होंने इसको लेके कुछ भी अपने जो भी जवाब है इस पे कुछ भी अभी तक नहीं कहा है। पर धीरे धीरे वो अपनी हरकतें शो कर रहे हैं। मतलब जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगा प्रोटेस्ट के बारे में, उससे आपको पता चलेगा कि ये धीरे धीरे उनकी फ्रीडम को वापस ले रहे हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हांगकांग चाइना का पार्ट है? जी नहीं, हांगकांग चाइना का पार्ट नहीं है, पर एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। मतलब हांगकांग का पूरा नाम है हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो वैसे हम ये पूरा नाम लेते नहीं है, पर हम सिर्फ हांगकांग कह देते हैं, पर ये एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का। तो हांगकांग में जो ऑटोनॉमी है वो क्या क्या है, मतलब यहाँ पे एक अपन कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी जैसी है।
मतलब यहाँ पे मल्टी पार्टी लेजिस्लेचर है, इनका अपना एक अलग लीगल सिस्टम है, अपनी अलग पुलिस फोर्स है। जैसे हम मेनलैंड चाइना की बात करें तो वहाँ पे उनकी एक अलग पुलिस फोर्स है, हांगकांग में एक अलग पुलिस फोर्स है। इनका एजुकेशनल सिस्टम अलग है। जो हांगकांग की स्कूल्स में जो लैंग्वेज सिखाई जाती है वो फर्स्ट लैंग्वेज सिखाई जाती है इंग्लिश, और दूसरी रहती है कैंटनीज़। पर अभी मैंडरिन भी अलाउ कर दिया गया है। और इनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब अगर आपको वहाँ हांगकांग जाना है तो आपको वीज़ा जो रहेगा वो आपको हांगकांग की जो गवर्नमेंट है वो देगी, ना कि चाइना की गवर्नमेंट। और हांगकांग की करेंसी भी अलग है। मतलब हांगकांग में हांगकांग डॉलर चलते हैं। यहाँ की लैंग्वेज भी अलग है, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, सेकंड यहाँ पे कैंटनीज़ बोली जाती है, और अब मैंडरिन भी सिखाई जाती है। इनकी खुद की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है। अब चाइना का इस पे कंट्रोल क्या है? तो जो हांगकांग है ये अपनी आर्मी नहीं बना सकता। मतलब हांगकांग के पास खुद की पर्सनल आर्मी नहीं रहेंगी, पर जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है वही हांगकांग की आर्मी कहलाएंगी। और हांगकांग में कोई देश अपनी एम्बेसी नहीं बना सकता, पर यहाँ पे वो एक कॉन्सुलेट खोल सकता है। मतलब ये एक आप कह सकते हैं एक ब्रांच है एम्बेसी की, और इससे ही सारे काम किए जाते हैं। ये तो था हांगकांग के बारे में और हांगकांग के हिस्ट्री के बारे में। अब मैं आपको प्रोटेस्ट के बारे में बताता हूँ। तो 2014 में एक अम्ब्रेला प्रोटेस्ट हुआ था। तो उसमें ये हुआ था कि जो हांगकांग की गवर्निंग बॉडी रहती है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए जाते हैं। अब मान लो 5 उम्मीदवार खड़े हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, तो इन पांचों उम्मीदवार को स्क्रीन इन करने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी, और ये जो स्क्रीनिंग कमेटी रहेंगी ये चाइनीज़ गवर्नमेंट बनाएंगी। मतलब जो जो भी उम्मीदवार प्रो चाइनीज़ बातें करते हैं या प्रो चाइनीज़ होंगे उन्हें ही सिर्फ सिलेक्ट किया जाएगा। अदरवाइज़ जो अपना क्रिटिसिज्म दिखाते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट को लेके उन्हें इसके लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, उसे उन्हें स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा। तो यही जो बात थी ये वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई, और इस वजह से उन्होंने एक प्रोटेस्ट शुरू किया। उस समय उन सभी के पास छाते थे, मतलब वो लोग छाता लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू किए थे, और जो पीले छाते थे ये इस प्रोटेस्ट का सिंबल बन गया। तो यही था अम्ब्रेला प्रोटेस्ट। अब मैं आपको पिछले साल के जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बारे में बताता हूँ। तो ये एक बेसिकली एक एक्स्ट्राडिशन बिल था। मतलब कि अगर मान लो आप मेनलैंड चाइना में हो तो आप उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, उनकी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। उनकी जो मीडिया है वो पूरी स्टेट रन मीडिया है, मतलब वो गवर्नमेंट चलाती है उनकी मीडिया। तो अगर आपको वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करना है तो आपके पास कोई राइट नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं है। पर अगर आप हांगकांग में हो तो आपके पास एक फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। आप अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर सकते हो। तो ये बिल ये कहता है कि अगर आप हांगकांग में कोई क्रिमिनल आपके ऊपर कोई चार्जेस है, क्रिमिनल चार्जेस, तो आपको चाइना मेनलैंड चाइना में एक्स्ट्राडाइट करवाया जाएगा, और वहाँ के कोर्ट्स में आपके ऊपर केसेस चलेंगे। मतलब आपने अगर कोई क्राइम किया है हांगकांग में तो आपको एक्स्ट्राडाइट कराया जाएगा मेनलैंड चाइना में। आपके ऊपर कोई भी केस चला सकती है वहाँ की गवर्नमेंट, जैसे टैक्स इन्वेजन हो गया, या फिर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्ज लगा के आपको कई सालों के लिए अंदर कर सकती है। तो ये था एक्स्ट्राडिशन बिल। तो इस एक्स्ट्राडिशन बिल को लेके वहाँ के लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, और इस वजह से जो आपको बता दूं कि जो हांगकांग की जो पॉपुलेशन है वो 7.4 मिलियन है, और उसमें से 1 मिलियन पीपल पिछले साल प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे उतर आए थे। और उनकी सिर्फ यही डिमांड नहीं थी, उनकी 5 डिमांड्स थी। मतलब पहली जो थी वो थी विड्रॉल ऑफ बिल, दूसरी थी रिलीज़ ऑफ प्रोटेस्टर्स, तीसरी थी कि उन पे जो राइट्स करके जो आपने सिंबल लगाया है उसे हटाया जाए। मतलब आपको आलोचना नहीं करनी है उनकी राइट्स राइटर्स करके, मतलब वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।
फिर फोर्थ थी रेजिग्नेशन ऑफ कैरी लेम, मतलब जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनकी जो थी कैरी लेम, उनका रेजिग्नेशन वो चाहते थे और कंप्लीट डेमोक्रेसी चाहते थे। तो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थी उन्होंने सिर्फ विड्रॉल ऑफ बिल यही डिमांड बस रखी, और बाकी की जो 4 डिमांड्स थी वो उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। तो यही था पिछले साल का प्रोटेस्ट, जिसमें आपने बहुत बार ये न्यूज़ में सुना होगा कि 10 लाख लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने आ चुके हैं हांगकांग के। तो उस समय यही एक्स्ट्रैडिशन बिल को लेके उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया था। अब मैं आपको रीसेंट प्रोटेस्ट के बारे में बताता हूँ। तो अभी अभी हाल ही में चाइना ने एक नेशनल सिक्योरिटी बिल सामने लाया। उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आप हांगकांग में चाइनीज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ भी गलत कहते हो तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा और इसमें आपको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और उन्होंने ये भी बोला कि जो फॉरेन एक्टिविटीज़ है उन पे भी लिमिटेशंस लगाए जाएंगे। तो जब इनिशियली संडे को ये हुआ था कि एक नेशनल एंथम बिल को लेकर कुछ लोग जमा हुए थे, पर जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी बिल सामने आया तो लोगों में एक बहुत ही ज़्यादा आक्रोश पैदा हो गया, और उस वजह से कॉजवे बे करके एक जगह है हांगकांग में, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। वहाँ पे अभी ये भी जारी किया था कि कोविड-19 के पैंडेमिक के वजह से कोई भी गैदरिंग नहीं होगी, पर इसको वायलेट करते हुए वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। तो ये तो था रीसेंट प्रोटेस्ट के बारे में। और ये थी रीसेंट क्लिप जो अभी आपने देखी कि कैसे प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस पे यूएसए का भी एक स्टेटमेंट आया है कि अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसे कुछ बिल हांगकांग में लाती है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट पे सैंक्शंस देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे चाइना ने ये भी कहा है कि अगर यूएसए कुछ सैंक्शंस हम पे लगाता है तो हम भी कुछ अलग मेजर्स लेंगे। तो ये तो इन लोगों का अलग ही कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है हांगकांग को लेकर। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगा तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट। थैंक यू वेरी मच।